नमस्कार, मैं मनोज कुमार। सोशल मीडिया पर आजकल आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रिगार्डिंग जो हम लोगों के तमाम तरीके के वीडियो देखने को मिल रहे हैं, कंटेंट देखने को मिल रहे हैं, इस पर हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम आपको चंदे के धंधे की पूरी कहानी समझाएं। मतलब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए कंपनियों ने कब कब कितने कितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे और किस किस पार्टी को, किस किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना कितना फंड मिला है, कब कब मिला है, इस पूरे कनेक्शन को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी एसबीआई ने वो यूनिक कोड तो दिया नहीं है इलेक्शन कमीशन को, जिसके जरिए इनके कनेक्शन को बहुत आसानी से जोड़ा जाता। तो हमारी पूरी कोशिश हो रही है कि हम आपको कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ इस तरह के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उनकी वेबसाइट के जरिए या इस तरीके से फैक्ट्स और फिगर जुटाकर आप तक सच्चाई को पहुंचाएं। लेकिन इस पूरे मामले पर सरकार की भौं तन गई है। जी हाँ, सरकार की तरफ से सरकार के सॉलिसिटर जनरल, मतलब सरकार के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे गुहार लगाते हैं कि मे लॉर्ड, ये सारा मामला रोका जाए। मतलब इस तरीके के मीडिया रिपोर्ट्स रोके जाए, इस तरीके से जो चंदे के धंधे का खुलासा हो रहा है इसको रोका जाए। अब वो साफ साफ ये तो कह नहीं सकते कि इससे सरकार की छवि खराब हो रही है तो इसको रोका जाए। तो वो वहां पर ये कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आप नकेल कसिए, इसके लिए आप कोई दिशा निर्देशन दीजिए। इस तरीके की गुहार लगा रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन है। मतलब केंद्र सरकार को अगर किसी भी तरह की कोई लीगल राय, मशवरा, परामर्श चाहिए या फिर किसी भी तरह की कोई लॉ से रिलेटेड मदद चाहिए तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल उसकी मदद करता है। ये एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। अब इसकी मदद के लिए नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये एक तरीके की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है, एक वैधानिक पद होता है। लेकिन ये जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये भारत सरकार के दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर है। ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर डीवाई चंद्रचूड़ जी के यहाँ गुहार लगाते हैं कि मिलॉर्ड, ये जो पूरा हो हल्ला हो रहा है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सोशल मीडिया में, स्वतंत्र पत्रकारों के यहाँ या फिर राजनीतिक गलियारों में, खासतौर से विपक्ष के हाथ जो ये मुद्दा लगा है, वो इसकी पूरी तरह से चीरफाड़ करके सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरह के लोग हैं जो यूट्यूब चैनल्स के जरिए या फिर सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से जो लोग अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंटेंट लिखते हैं, उस पर ये पूरी जो क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, फैक्ट्स फिगर का मिलान कर रहे हैं, इसको रोकिए। अब ये सीधे सीधे ये तो नहीं कह सकते कि सरकार की इससे छवि खराब हो रही है, सच्चाई बाहर निकल रही है। तो ये क्या कह रहे हैं वहां पे सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट से कि ये लोग तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, तो इसको रोका जाए, आप दिशा निर्देशन दीजिए कि ये लोग ऐसा ना करें। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि देखिए, हम कानून द्वारा शासित होते हैं। मतलब उनको एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पर आपका रुआब नहीं चलेगा, हम कानून और संविधान को देखते हुए अपने निर्णय देते हैं। और साफ साफ वो ये कह देते हैं कि हमारे कंधे काफी चौड़े हैं, मतलब जुडिशियरी के कंधे काफी चौड़े हैं। और इसके अलावा सीजीआई ये कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा करना था, उसको लेकर जो भी सच्चाई सामने लानी थी उस पर हमने कोशिश की है, हमने एक फैसला सुना दिया है। और कोई भी अदालत का फैसला एक तरीके से ये राष्ट्रीय संपत्ति बन जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय संपत्ति है, ये जो अदालत का फैसला है, इस पर देश के लोगों को बहस करने का पूरा हक है। अब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश ये कह रहे हैं कि जो अदालत का फैसला है उस पर जनता को, आम नागरिक को बहस करने का पूरा हक है। लेकिन सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर पेश होते हैं, उनकी पूरी कोशिश ये है कि लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड के साथ किसी भी तरीके से कोई चीरफाड़ ना करें। मतलब इसकी तह तक जाने की कोशिश ना करें, लिंक जोड़ने की कोशिश ना करें कि किस कंपनी ने कितने का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको भुनाया, किस कंपनी पर आईटी, सीबीआई, ईडी की रेड पड़ रही होती है और इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेने के बाद उस पर किस तरीके से कार्रवाई बंद हो जाती है। मतलब ये सब हम ना करें। मतलब सरकार की तरफ से इस तरीके की दलील दी जा रही है कि आप किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड जो सच्चाई है उसको सामने लाने की कोशिश ना करें। हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया, जिसको इस तरीके की चीजों को जोर शोर से कवर करना चाहिए, मतलब मुख्य धारा मीडिया जो आजकल गोदी मीडिया बन चुका है, इसको इस तरीके के मामले को जोर शोर से उठाना चाहिए, इस तरीके के कनेक्शन ढूंढने चाहिए। ये सारा काम करने के बजाय ये क्या कर रहा है, अपना रूटीन काम यानी कि अंधभक्ति,
एक पॉलिटिकल पार्टी की कैंपेनिंग को जोर शोर से उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है, उनकी हेडलाइन को, उनके किसी स्टेटमेंट को इस तरीके से मीडिया एक्सप्लेन करने में लगा हुआ है जैसे गीता के किसी श्लोक का या फिर महापुरुषों के किसी कोट को एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब उसका काम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ वाला ना होकर दलाली, चाटुकारिता, चापलूसी का रह गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि आपके 11 मार्च के फैसले के बाद लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, और इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमें यह भी भरोसा है कि आप यानी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मेहता को, तुषार मेहता को साफ साफ भरोसा हो गया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी तरीके से अगर कोई स्वतंत्र पत्रकार या फिर कोई भी नागरिक अगर इस पूरे मामले पर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई दिशा निर्देशन नहीं देगी कि इस पूरे मामले को रोका जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुकी है कि कोई भी अदालती फैसला एक तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति होता है और देश के हर नागरिक को उस पूरे फैसले पर बहस करने का अधिकार है। तो इस पूरे मामले पर इनकी यानी कि जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, इनकी कोर्ट में दी हुई ठोस दलील भी नरम और कच्ची पड़ गई। सीजीआई अपनी स्पष्ट छवि को लेकर भी काफी चर्चाओं में रहते हैं, तो इस पूरे मामले पर भी वो स्पष्ट तौर पर यह कह देते हैं कि देखिए हमारा यानी अदालत का एक तरीके से पॉलिटिक्स में एक इंस्टीट्यूशनल रोल है। मतलब हम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर कौन सी चीजें सही हो रही है, कौन सी चीजें गलत हो रही है, ये सब चीज तय करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम कोई फैसला सुनाते हैं। मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमारा जो वास्तविक चरित्र है, हमारा जो वास्तविक जुडिशियल सिस्टम का कैरेक्टर है, वो ये है कि हम स्वायत्त और निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। मतलब हम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम करते हैं, किसी भी सरकार या राजनीतिक दल के दबाव में हम बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यही है कि जब तक इस देश में हमारा जुडिशियल सिस्टम एक्टिव होकर काम करेगा, मतलब बिना किसी दबाव, डर, खौफ या फिर किसी भी तरीके के प्रलोभन के बिना स्वायत्त और निष्पक्ष होकर अपनी एक भूमिका निभाएगा, जैसा कि हमारे सीजीआई साहब कह रहे हैं कि हमारी एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल हमारा रोल होता है, हम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर काम करते हैं। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से बिना किसी प्रलोभन के काम करता रहेगा, राजनीतिक हस्तक्षेप वहां पर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो एक तरीके से हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा और लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज को बिल्कुल भी नहीं दबाया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी राजनीति हावी होने लगती है, जैसा कि हमने हाल फिलहाल के दिनों में देखा। अभी हाल ही में देख लीजिए कोलकाता के एक जस्टिस जो है वो किस तरीके से बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, और हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं, एक्स चीफ जस्टिस गोगोई जी, बाद में राज्यसभा चले जाते हैं। तो अगर इस तरीके का राजनीतिक प्रलोभन, मतलब आपके रिटायरमेंट के बाद अगर इस तरीके का राजनीतिक प्रलोभन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे जुडिशियल सिस्टम में बैठे बहुत से लोग प्रलोभन के लालच में भी किसी तरीके का निर्णय दे सकते हैं। हालांकि अभी तक हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत ही ऐतिहासिक निर्णयों पर काम कर रहा है, और अगर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव रहा तो लोकतंत्र को बचाया जा सकता है और तानाशाही के उदय के लिए कभी भी जमीन तैयार नहीं हो सकती। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।